दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में अर्थात के में। दोस्तों जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि राजस्थानी चित्रकला पर या फिर राजपूत चित्रकला पर एक वीडियो बनाया जाए, तो आप सभी की डिमांड को देखते हुए ये वीडियो आपके बीच में उपलब्ध है। प्रयास ये किया गया है कि राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को कम से कम समय में समेट दिया जाए, अर्थात पूरा फुली मैराथन का मज़ा आपको मिलने वाला है। दोस्तों जितने भी इसके सभी पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष हैं या परीक्षा में जहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी पहलुओं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो और जो संभावनाएं हैं बनने की, उनको भी हम लोग इस महामैराथन में कवर कर लें। सो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कीजिए। थैंक यू। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला की। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में सबसे पहली बार हमें जयदेव के गीत गोविंद में इसके बारे में चर्चा मिलती है कि राजस्थानी चित्रकला को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौत शैली और ढूढ़ार शैली। ये जो 4 शैलियाँ हैं, इन 4 शैलियों को ही आप देखेंगे, इन 4 शैलियों को राजस्थानी चित्रकला को जयदेव के गीत गोविंद में राजस्थानी चित्रकला को इन 4 शैलियों में बांटा गया है। तो इनकी कुछ उप शैलियाँ भी हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से आता है कि जयदेव किसका ग्रंथ है, जयदेव का ग्रंथ का क्या नाम है, तो गीत गोविंद है। जयदेव ने राजस्थानी कला को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौत और ढूढ़ार। इन चारों की उपशैलियाँ हैं। जैसे दोस्तों मेवाड़ शैली का नाथद्वार, देवगढ़, उदयपुर और शाहपुर इसकी उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ शैली की उपशैली है किशनगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे राजस्थानी शैली में सबसे इम्पॉर्टेंट किशनगढ़ शैली है। तो किशनगढ़ किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। मारवाड़ मुख्य शैली है और उसकी उपशैली है किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और नागौर। हड़ौत शैली का कोटा, बुदी, झालावाड़ और ढूढ़ार का जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर। ये सब इसकी उपशैलियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमने उसकी मुख्य शैलियों को लिखा है और इस साइड हमने उसके जो उपशैलियाँ हैं उसको लिखा है। तो इसको भी एकदम रट डालिएगा दोस्तों। सीधा सीधा सवाल पूछता है कि देवगढ़ शैली किस शैली से संबंधित है, या देवगढ़ उपशैली किस मुख्य शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ से है। इसी तरीके से पूछेगा कि बूंदी किस शैली से संबंधित है, तो हड़ौत से संबंधित है। और शेखावटी किससे संबंधित है, तो ढूढ़ार से संबंधित है। इस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में सबसे अच्छी चीज़ ये आप समझ पाएंगे कि राजस्थानी कला जो होती है ये बौद्ध कला की संतान मानी जाती है, क्योंकि पूरी तरह से ये अजंता की नकल पर बनाई गई है और अजंता की चित्रकारी पर बौद्ध कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए राजस्थान की चित्रकला को बौद्ध कला की संतान माना जाता है। राजस्थानी शैली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 1423 ईस्वी में चित्रित एक ग्रंथ है रूपसनाचार्यम। ये ग्रंथ याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है रूपसनाचार्यम। तो राजस्थानी शैली से संबंधित है और इसमें राजस्थानी कला का सबसे बेहतर चित्र दिखाई देता है। 17वीं 18वीं शताब्दी को राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी को राजपूत पेंटिंग का स्वर्णयुग माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। तो दोस्तों दोनों बात पूछी जाती है कि राजस्थानी चित्रकला का मनोवैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। फिर सवाल पूछेगा कि राजपूत पेंटिंग किसकी किताब है, तो राजपूत पेंटिंग ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। कर्नल टाड ने सबसे पहली बार इस नवीन शैली को राजस्थानी शैली नाम दिया। मतलब राजस्थानी शैली को नाम राजस्थानी शैली किसने दिया, तो ये व्यक्ति थे कर्नल टाड। राजस्थानी शैली में भित्ति चित्र बने हैं, पट चित्र बने हैं और लघु चित्र का निर्माण किया गया है। तो तीनों आप देखेंगे कि भित्ति चित्र भी बने हैं, पट मतलब कपड़े पर भी चित्रकारी की गई है और लघु चित्रों का भी निर्माण यहाँ पर दिखाई देता है।
अगली बात देखेंगे, राजस्थानी शैली का प्रधान गुण धार्मिकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या है, तो धार्मिकता है। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण भावात्मक रूप में हुआ है। राजपूत शैली में 12 मासा चित्रण अधिक हुआ है। 12 मासा चित्रण अधिक हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजपूत शैली मुख्यतः अजंता के भित्ति चित्रों की परंपरा पर आधारित है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का मुख्य विषय प्रेम आधारित था। इसमें राग रागनियों की अधिकता है। और राजस्थानी शैली के टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में जो टेम्परा शैली के चित्रण का प्रयोग किया गया है उसमें अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। और राजस्थानी जो चित्रकला शैली है इसका मुख्य विषय प्रेम आधारित रहा है। जो कागज के टुकड़े होते हैं, कागज के टुकड़ों को जोड़ करके जो चित्रकारी की जाती है उसे कोलाज कहते हैं दोस्तों, कोलाज। आगे देखेंगे, राजस्थानी शैली का प्रधान गुण धार्मिकता है, जैसा आपको बताया गया। और राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण भावात्मक रूप से हुई है। और राजपूत शैली में 12 मासा चित्रण अधिक हुआ है। राजपूत शैली मुख्यतः अजंता के भित्ति चित्रों की परंपरा पर आधारित है। देखिए पेज रिपीट हो गया लेकिन फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको। राजस्थानी शैली में चित्रकला का मुख्य विषय प्रेम आधारित रहा है। राजस्थानी शैली में टेम्परा शैली का अपारदर्शी रंग प्रयोग हुआ है। कागज के टुकड़ों को जोड़ करके जो चित्रकारी की जाती है उसे कोलाज कहते हैं। अब देखेंगे हम कुछ प्रमुख शैलियों के बारे में। जैसे देखिए सबसे पहली शैली हम देखेंगे अपनी मेवाड़ शैली को। सबसे पहली शैली क्या देखेंगे हम लोग, मेवाड़ शैली देखेंगे। तो मेवाड़ शैली ध्यान देंगे दोस्तों, मेवाड़ शैली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थानी चित्रकला शैली में। मेवाड़ शैली का बहुत ही अच्छा योगदान माना जाता है कि मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था ये उदयपुर और नाथद्वार रहा है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर और नाथद्वार रहा है। महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। मेवाड़ शैली में रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ शैली का मुख्य विषय राधा कृष्ण या कृष्ण लीला है। पिछवई कला नाथद्वारा शैली से संबंधित है। दोस्तों ये पिछवई कला राजस्थान की ऐसी कला है जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि पिछवई कला किस शैली से संबंधित है, तो ये नाथद्वार शैली से संबंधित है। और पिछवई कला का संबंध किससे, नाथद्वार शैली से है। उदयपुर कपड़े पर चित्र बनाने के प्रसिद्ध है। उदयपुर में कपड़े पर चित्रकारी मतलब पटचित्र की बात अगर हम करें तो उदयपुर प्रसिद्ध है इसके लिए। अब देखेंगे जयपुर शैली। जयपुर शैली में पहली पॉइंट ये है कि सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जयपुर राजस्थान में है। सवाई प्रताप सिंह तथा सवाई राजा जय सिंह के समय जयपुर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। सवाई प्रताप सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह कृष्ण की वेशभूषा में अभिनय करता था। जयपुर शैली में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। और गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र है वो जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में रखा गया है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, 1857 में हुई थी, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं। जयपुर ब्लू पॉटरी का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसकी प्रसिद्धि का एक कारण भी है जयपुर के। और इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान दीजिएगा ये सवाल रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है सवाल कि जो ब्लू पॉटरी के लिए केंद्र रहा है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है, तो ये हैं कृपाल सिंह शेखावत। आगे जोधपुर शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र दशहरा दरबार है। जोधपुर शैली के सबसे ज़्यादा चित्र मान सिंह के काल में बनाए गए हैं। जोधपुर शैली पर ईरानी प्रभाव माना जाता है और मारवाड़ शैली पर लोक कला का प्रभाव माना जाता है। किशनगढ़ शैली। राजा सावंत सिंह, जिन्हें नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, तो राजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली अपने स्वर्ण काल को प्राप्त होती है। सूर्यध्वज निहाल चंद किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहा। इसी किशनगढ़ शैली में भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध बनी ठनी का भी चित्र बनाया गया है।
बनी ठनी का पहले नाम हुआ करता था जरीना, और इस बनी ठनी का जो चित्रण है वो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत किया गया है। बनी ठनी जो है ये राधा के रूप में उसको चित्रित किया गया किशनगढ़ शैली में। 1773 ईस्वी में निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था, और किशनगढ़ शैली में खंजन नयनों का, जो खंजन नयन के समान फड़कते नेत्र वाले स्त्रियों का चित्रण किया गया है। तो ये किशनगढ़ शैली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, नागौर शैली में मुख्य रूप से सभी चित्रण हुआ है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र ठाकुर इंदर सिंह का है। बीकानेर शैली 18वीं सदी में अपने उत्कर्ष पर पहुंची। बीकानेर में चटकीले रंगों का प्रयोग होता था। राजस्थानी कला के अंतर्गत बीकानेर शैली में सबसे अधिक अलंकृत चित्र बनाए गए हैं। बीकानेर शैली में ही बरसते मेघों में सारस और मिथुनों की आकृति का चित्रांकन किया गया है। राजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी ध्यान देंगे। बूंदी शैली की स्थापना रामदेवा जी ने 14वीं सदी में की थी, और बूंदी शैली जो है इस पर दक्षिणी शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। बूंदी शैली में स्त्रियों को प्रायः काले रंग के लहंगे में चित्रित किया गया है, और बूंदी शैली में जो छत होते थे और छत पर शीशों की जड़ाई का काम किया जाता था, किसमें, बूंदी शैली में। और बूंदी शैली में ही पेड़ पौधों को खिलौनों के रूप में उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। बूंदी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है स्नान के दृश्य, और बूंदी शैली में कदली के वृक्ष तथा आम के वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था आपको दिखाई देगी, ये बूंदी शैली में है। बूंदी शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। बूंदी शैली का मुख्य विषय नायिका भेद रहा है। बूंदी शैली का चित्र राग दीपक भारत कला भवन काशी में संरक्षित है, और बूंदी शैली का चित्र गोवर्धन धारण प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संरक्षित है। कांटा निकालते हुए स्त्री का जो चित्र है वो भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। और बूंदी शैली का जो चित्र है राग भैरवी, जिसे कहते हैं कि रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद के संग्रहालय में संग्रहित है। अब देखिए कई सवाल, जैसे राग दीपक की बात पूछेगा तो ये भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है। गोवर्धन धारण की बात करेगा तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संरक्षित है। कांटा निकालते हुए स्त्री, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। और बूंदी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र एक और था रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। राजस्थानी कला में कोटा शैली में सर्वाधिक आखेट के चित्र बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोटा शैली में सर्वाधिक किस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, तो आखेट प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। और राजा राज सिंह को काले मृग का शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया है वो कोटा शैली के अंतर्गत ही बनाया गया है। कोटा शैली में ही सबसे ज़्यादा युद्ध के दृश्य चित्रित किए गए हैं। कोटा शैली में ही सबसे ज़्यादा युद्ध के दृश्य चित्रित किए गए हैं। शिकार के चित्र कोटा शैली का प्रतीक माना जाता है। शिकार चित्र जो होता है वो कोटा शैली का प्रतीक होता है। राजस्थान की कोटा शैली में सबसे ज़्यादा कजरी स्याही का प्रयोग हुआ है। कजरी स्याही का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी चित्रकला, अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र नेफरी वादन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफरी वादन करते हुए जो स्त्री है या पुरुष है, जो नेफरी वादन की प्रक्रिया है, यह राजस्थान के अलवर शैली से संबंधित है। और अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन का भी प्रमाण मिलता है। हवेली चित्रकला शेखावटी शैली की देन है। और भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र ये जो कला है ये शेखावटी शैली की कला के रूप में इसको जानते हैं। तो दोस्तों ये लगभग हमने जो राजस्थानी कला से संबंधित चीज़ें थी उसको हमने एक बार पढ़ लिया है। अब जल्दी जल्दी एक बार मैं आपका रिवीजन करा दूं कि इसके देखेंगे कि गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जिसमें राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौत और ढूंढार।
नाथद्वार और देवगढ़ ये मेवाड़ शैली के उपशैलियाँ हैं। किशनगढ़ बीकानेर मारवाड़ की हैं। कोटा बुदी झालावाड़ हड़ौद की हैं। ढूढ़ार जयपुर उनियारा शेखावटी इसकी उपशैलियाँ हैं। राजस्थानी कला बौद्ध कला की संतान मानी जाती है। राजस्थानी शैली का सबसे पहला उदाहरण आपको रूपसनाचार्यम ग्रंथ में मिलता है। और राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहली बार आनंद कुमार स्वामी ने किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में। कर्नल टाड ने सबसे पहली बार नवीन शैली को राजस्थानी शैली नाम दिया था। और राजस्थानी शैली के अंतर्गत भित्ति चित्र, पटचित्र और लघु चित्रों का निर्माण किया गया है। राजस्थानी शैली धार्मिकता प्रधान है, इसमें धार्मिकता के गुण अधिक हैं। जैसा आपको बताया गया कि राधा कृष्ण के रूप में और कृष्ण और राधा के प्रेम के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। प्रकृति चित्रण का भावात्मक रूप यहाँ पर दिखाई देता है। और राजपूत शैली में 12 मासा चित्रण अधिक हुआ है। अजंता के भित्ति चित्रों की परंपरा पर राजपूत शैली मुख्य रूप से आधारित है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का मुख्य विषय प्रेम आधारित है, जैसा आपको बताया गया। मेवाड़ शैली के अंतर्गत मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर नाथद्वार रहा है, ये बताया गया आपको। महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। पिछवई कला का संबंध नाथद्वार शैली से है, याद रखिएगा, पिछवई कला का संबंध नाथद्वार शैली से है। जयपुर शैली सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और सवाई प्रताप सिंह या राणा प्रताप सिंह जो हैं वो कृष्ण की वेशभूषा धारण करके और गोपी बन करके ये अभिनय किया करते थे। जयपुर शैली जो है ये मुगल चित्रकला से प्रभावित दिखती है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 ईस्वी को हुई थी, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। राजस्थान ब्लू पॉटरी का केंद्र है और ब्लैक पॉटरी का केंद्र आजमगढ़ में निज़ामाबाद है। जोधपुर शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र दशहरा दरबार है। जोधपुर शैली पर ईरानी प्रभाव माना जाता है, जबकि पूरे मुगल शैली पर राजपूत शैली पर मुगल प्रभाव माना जाता है। किशनगढ़ शैली का जो सबसे अच्छा चित्र है वो है बनी ठनी, जिसको भारतीय मोनालिसा के नाम से जानते हैं। बनी ठनी का पुराना नाम जरीना था और इसको निहाल चंद्र ने किशनगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रित किया था। किशनगढ़ शैली में खंजन नयन के समान फड़कते नेत्रों का निर्माण किया गया है या चित्रण किया गया है। नागौर शैली में मुख्य रूप से सभी चित्रण किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। बूदी में छत पर शीशों की जड़ाई का काम हुआ है और बूदी शैली में ही स्नान के दृश्य का चित्रांकन किया गया है। बूदी शैली में ही दौड़ते हुए हाथी का चित्रण है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और बूदी शैली का जो मुख्य विषय था वो था नायिका भेद। अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र नेफरी वादन है। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन किया गया है। तो दोस्तों आप जितनी बार हो सके इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी प्रश्न आपसे आएगा। मैक्सिमम प्रश्न राजस्थानी शैली के इसी वीडियो से आपके मिल जाएंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके लोगों तक पहुंचाते रहिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।